आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है नेटवर्क नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी क्या होती है इसकी अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये अपना नया चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें तो अपन जो जो ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है, ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो कि ओएसआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस ओएसआई के अंदर जो इसकी थर्ड लेयर होती है, क्या होती है? थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर इसकी कौन सी होती है? वो होती है नेटवर्क लेयर। कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, या तो फिर नेटवर्क लेयर बोलते हैं या उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट लेयर। क्या बोला जाता है? इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर है, इस इंटरनेट लेयर के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना सोर्स होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है, डेटा भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन जो उसकी क्या होती है, फाइनल जगह होती है, क्या होती है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो कि क्या होती है, उसकी फाइनल जगह होती है। उसमें जो डेटा है, वो डेटा जो पैकेट्स के रूप में भेजा जा रहा है, किसके रूप में भेजा जा रहा है? पैकेट्स। और ये पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स अपने क्या होनी चाहिए? डेटा की क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो अपन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, क्या करते हैं? यूज प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स? जैसे कि टीसीपी हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? आईपी हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन 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 कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर जो इसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इनका यूज करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही नेटवर्क नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो एक प्रकार के प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेटा को सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें तो अपना जो नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी क्या होता है, तो ओएसए मॉडल होता है जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। जो 7 लेयर मॉडल होता है उसके अंदर जो थर्ड लेयर होती है, जो कि अपनी कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेट लेयर से। इसमें क्या होता है, डेटा है, उस डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भेजा जाता है, किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में। इस पैकेट्स को क्या करना, अपने को सिक्योर करना है। तो इसके लिए अपन जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन से यूज करते हैं? टीसीपी और आईपी, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है, जो कि प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर रूप से सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने में काम आते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मेन जो प्रोटोकॉल्स जो नेटवर्क लेयर्स पर काम करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के। तो मेन मेन प्रोटोकॉल मेन प्रोटोकॉल मेन प्रोटोकॉल जो मेन प्रोटोकॉल जो नेटवर्क नेटवर्क लेयर पर वर्क करते हैं। मेन प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर पर वर्क करते हैं, ये कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर पहले तो एक है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? और दूसरा क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है? तो फायरवॉल अपन जानते हैं, फायरवॉल का वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। क्या होता है? दीवार। ठीक है, तो अपन जो भी इंटरनेट है, जो पब्लिक नेटवर्क है, उससे अपन क्या कर रहे हैं, उसके बीच में अपन दीवार कर देंगे, और फिर अपन क्या बनाएंगे, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे, और कौन सा डेटा आएगा, कौन सा डेटा उस वॉल से बाहर जाएगा, वो अपन उसके अंदर किसके साथ डिसाइड करेंगे? फायरवॉल के साथ में डिसाइड करेंगे। तो फायरवॉल क्या होता है, तो उसकी अपन बात करें। फर्स्ट है क्या? फायरवॉल। फायर फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल एक प्रकार का डिवाइस मान सकते हैं इसको, या फिर इसको राउटर मान सकते हैं, जो कि क्या करता है, रूट को डिसाइड। राउटर मतलब जो कि क्या करता है, रूट को डिसाइड करता है कि डेटा है वो रूट से होके जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिल्टर होगा एक तरीके से। ठीक है, तो राउटर हो गया। या फिर कोई कंप्यूटर डिवाइस मान लो, क्या होगा? कंप्यूटर डिवाइस, जो कि क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है कि मतलब कौन सा डेटा है वो इस फायर वॉल यानी कि दीवार से होकर जाएगा, और कौन सा नहीं होकर जाएगा वो कौन फिल्टर करता है? राउटर, या फिर जो भी एक प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस होता है उसको क्या बोला जाता है? फायरवॉल बोला जाता है। लेट सपोज ये एक प्रकार का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको अपन इंटरनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? पब्लिक इंटरनेट है। क्या है? पब्लिक इंटरनेट। या फिर इसको अनट्रस्टेड डेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, कर्स का भी कोई डेटा हो सकता है। या फिर कोई इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनेट भी बोल सकते हैं। या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, ग्लोबल नेटवर्क भी बोला जा सकता है। या फिर इसको पब्लिक नेटवर्क भी बोला जा सकता है। इससे क्या होता है, जब हम डेटा का एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, डेटा का एक्सेस मतलब डेटा को रिट्रीव करते हैं, या फिर डेटा को कमांड देते हैं। ठीक है, तो वो कमांड क्या होती है, वो कमांड अपने एक
वॉल के थ्रू होकर गुजरती है। वॉल मतलब कि एक प्रकार का क्या हो गया, ये डिवाइस है, क्या है डिवाइस, जिसको अपन राउटर भी बोल सकते हैं, या फिर एक कोई कंप्यूटर डिवाइस है जो कि क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। क्या करता है, कंप्यूटर डिवाइस जो कि क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, चोक पॉइंट होता है। क्या होता है, चोक पॉइंट। क्या होता है, चोक पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर इसके थ्रू जो डेटा का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, इनकी इंटरचेंज होता है। ठीक है। यहाँ पर अपना ये कंप्यूटर है, यहाँ पर बी कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर है, डी कंप्यूटर है। ये क्या है, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लगाया हुआ है, राउटर लगाया हुआ है। ठीक है। या फिर कोई डिवाइस लगाया हुआ है जिसके द्वारा अपन जो पब्लिक नेटवर्क है, उस पब्लिक नेटवर्क को अपन प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, ठीक है, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं कि कौन सा डेटा या कौन सी वेबसाइट्स होगी वो यूज कर सकते हैं। जैसे अपनी कंपनी है, इस कंपनी में अपन अगर मान लो व्हाट्सअप है, उस व्हाट्सअप को क्या करना है, बैन करना है, तो अपन इस फायरवॉल के अंदर या फिर जो अपना राउटर है या फिर जो कंप्यूटर डिवाइस है, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, एक रूल्स डिसाइड कर देंगे कि जो व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप इसके अंदर नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अपना जो सिस्टम होएगा उस नेटवर्क के अंदर, जो प्राइवेट नेटवर्क है, इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस होंगे, जो भी अपने ऑफिस के अंदर होंगे, वो सारे डिवाइस के अंदर क्या होगा, फायरवॉल लगा देंगे। जिससे क्या होएगा कि आज जो सेटअप रूल्स उसके अंदर डालेंगे, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेंड रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो रूल्स है, अगर उसमें अपन डाल दिया कि व्हाट्सअप नहीं चलेगा, तो मतलब कि जो यूजर होगा वो यहाँ से व्हाट्सअप का एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर कोई पबजी डाउनलोड नहीं कर सकता। ऐसे मान लो कि कोई गेम नहीं खेला इसलिए, ठीक है, तो पबजी डाउनलोड नहीं कर सकता। ये अपन क्या कर देंगे, उस राउटर में डिसाइड कर लेंगे। या फिर कोई प्रकार की अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट है, अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स का यूज नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड वेबसाइट का यूज करता है तो हो सकता है कंपनी का डेटा है वो क्या हो, अनसिक्योर हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए अपन ये भी कमांड डाल सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है जो अनऑथराइज्ड है, जो कि क्या कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। या फिर अपन इसके अंदर और भी कमांड्स या रूल्स जो सेट ऑफ फिल्टर्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी अपना इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड डेटा या फिर ट्रस्टेड जो इंटरनेट डेटा होएगा उसको ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हानिकारक या अनऑथराइज्ड जो अनट्रस्टेड डेटा होगा उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपन उसको क्या कर देंगे, पहले से ही इसके अंदर जो राउटर या फिर कंप्यूटर जो डिवाइस है फायरवॉल का, उससे क्या कर देंगे, अपन उसको फिल्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। ठीक है। तो इस प्राइवेट नेटवर्क को क्या बोला जाता है, तो इस प्राइवेट नेटवर्क को ट्रस्टेड नेटवर्क बोला जा सकता है। या फिर क्या बोला जा सकता है इसको, इंटरनल, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं, वही अपन डेटा क्या कर सकते हैं, उसको ही रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। या उसको ही अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। या फिर इसको इंट्रानेट क्या बोला जाता है, इंट्रानेट एक तरह से पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है उसको क्या बोला जाता है, इंट्रानेट। ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करें ये क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, फायरवॉल जो कि एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है। फायरवॉल जो कि एक प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस। अब ये जो अपना फायरवॉल डिवाइस है ये क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है और हार्डवेयर में हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है को यूज किया जाता है, है। तो अपन बात करें तो फायरवॉल है वो क्या करती है, अपना जो भी पब्लिक इंटरनेट या फिर जो वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट होता है, जो एक्सटर्नल ग्लोबल, ठीक है, जो अनट्रस्टेड अनऑथोराइज्ड होता है, उसके अंदर अपना क्या करते हैं, राउटर या कोई कंप्यूटर डिवाइस का यूज करके इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करते हैं। और क्या करते हैं, जो अपने को कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन जो डेटा को एक्सेस करना होता है उसका अपन क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क या ट्रस्टेड नेटवर्क या इंट्रानेट बनाते हैं। ठीक है। और फायरवॉल है वो दोनों टाइप का हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर है, दोनों टाइप का क्या हो सकता है। अब इस फायरवॉल के अंदर क्या होता है, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग जो पैकेट्स होती है उसको क्या कर सकता है, ये फिल्टर करता है। तो अपने को याद रखना है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है फायरवॉल की। तो फायरवॉल जैसे घर
में अपने जो दीवार होती है वो क्या करती है, अपने को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बाहर वालों से। ये बाहर की गर्मी, सर्दी, बरसात प्रोटेक्ट करती है। उसी प्रकार जो फायरवॉल होती है वो क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी इम्प्लॉइज हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो उसके लिए क्या करती है, अनऑथराइज जो एक्सेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। क्या करती है, फिल्टर करती है, या उनको क्या करती है, उससे बचाती है। तो फायरवॉल इनकमिंग यानी कि आने वाली, एवं आउटगोइंग यानी कि जो बाहर जाने वाली पैकेट्स, पैकेट्स मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं। तो फायरवॉल क्या करती है, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट जो इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है उस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो भी इनकमिंग और जो भी आउट गोइंग, ठीक है, जो पैकेट्स होती हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, पैकेट्स को फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर फिल्टर करता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये अपन ने बताया था यहाँ पर चोक पॉइंट। ये चोक पॉइंट क्या होता है, तो फायरवॉल नेटवर्क के जिस एज या पॉइंट पर इंस्टॉल की जाती है उसे क्या क्या बोला जाता है, चोक पॉइंट बोला जाता है। तो चोक पॉइंट अपना क्या होता है, तो फायरवॉल नेटवर्क के फायरवॉल नेटवर्क के फायरवॉल नेटवर्क के जिस एज या जिस एज या पॉइंट पर जिस एज या पॉइंट पर इंस्टॉल की जाती है इंस्टॉल इंस्टॉल की जाती है उसे चोक पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चोक पॉइंट कहा जाता है। तो अपन बात करें तो जो अपना फायरवॉल है उस फायरवॉल में क्या है, नेटवर्क के जिस एज या पॉइंट पर इंस्टॉल की जाती है, तो फायरवॉल नेटवर्क के जिस एज या पॉइंट पर इंस्टॉल की जाती है उसे क्या बोला जाता है, चोक पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करें अब फायरवॉल है, वो फायरवॉल कितने टाइप्स का होता है मेनली, तो फायरवॉल टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, फायरवॉल है वो फायरवॉल मेनली कितने टाइप्स का होता है, तो फायरवॉल मेनली टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। फायरवॉल 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 मेनली टू टाइप्स का होता है। तो टू टाइप्स में कौन कौन से हैं, तो पहला टाइप होता है अपना कौन सा, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। कौन सा होता है, पैकेट फिल्टर पैकेट फिल्टर फायरवॉल। कौन सा होता है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। और सेकंड जो अपना होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एप्लीकेशन फायरवॉल। कौन सा होता है, एप्लीकेशन फायरवॉल। तो अपने दो टाइप के फायरवॉल होते हैं, एक तो होता है अपना पैकेट फिल्टर फायरवॉल और एक होता है एप्लीकेशन फायरवॉल। अब अपना जो ये पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है ये भी टू टाइप्स का होता है, ठीक है। ये होता है जो अपना पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, ये क्या होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है स्टेट लेस पैकेट फिल्टर फायरवॉल और एक होता है स्टेटफुल। क्या होता है, स्टेट फुल पैकेट फिल्टर फायरवॉल। तो अपना जो फायरवॉल होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो कि क्या करता है, पैकेट्स को फिल्टर करता है, और दूसरा जो एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट्स को फिल्टर करता है। तो एक तो होता है अपना पैकेट फिल्टर फायरवॉल और दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। उस एप्लीकेशन जो फायरवॉल है इसको क्या और नाम से जाना जाता है, तो इसको गेटवे या फिर इसको प्रॉक्सी सर्वर क्या बोला जाता है, प्रॉक्सी सर्वर, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो अपने मोबाइल में भी प्रॉक्सी सर्वर होता है, तो वो क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन फायरवॉल है। क्या एप्लीकेशन फायरवॉल है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं किसकी, एक तो अब अपन बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है और जो हार्डवेयर फायरवॉल होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है। पहले अपन बात करते हैं किसकी, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। किसकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अब सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, ये सबसे जो अपना कॉमन और सबसे सस्ता जो फायरवॉल है वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। और ये क्या किया जाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर जो फायरवॉल होती है ये कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। और ये क्या होता है, सबसे सस्ता और कॉमन फायरवॉल है। कैसा है, सबसे सस्ता एवं कॉमन फायरवॉल है। सबसे सस्ता और क्या है, कॉमन फायरवॉल है। अब इसकी बात करें तो ये किसके अंदर होता है, जैसे कि अपन एग्जांपल लें इसके, ठीक है, तो विंडो 7 हो गया। तो जो विंडो 7 होती है, ठीक है, जो लैपटॉप होता है उसके अंदर क्या होता है, ये फायरवॉल अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। जैसे विंडो 8 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, विंडो 10 हो गया। तो इन सब में क्या अपनी सॉफ्टवेयर फायरवॉल इनबिल्ट होती है। क्या होती है, इनबिल्ट मिलता है। क्या मिलता है, इनबिल्ट मिलता है।
अब अपन बात करें, ठीक है, तो जो विंडो फायरवॉल में क्या कौन कौन से फायरवॉल यूज किए जाते हैं। तो जो विंडो फायरवॉल होता है, विंडो यानी कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल, तो विंडो या फिर सॉफ्टवेयर जो फायरवॉल होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो इसमें एक तो है कोमोडो, क्या है कोमोडो, और कोई दूसरा होता है जेन अलार्म। कौन सा होता है, जेन अलार्म। ये है, ये क्या किए जाते हैं, फायरवॉल प्रयुक्त होते हैं। तो ये फायरवॉल प्रयुक्त होते हैं। तो अपने को याद रखना है कि जो अपना सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से क्या होता है, इंस्टॉल होता है, या फिर क्या होता है, इनबिल्ड होता है। क्या होता है, इनबिल्ड होता है। और ये सबसे क्या सस्ता और कॉमन फायरवॉल है। और इसके अंदर कौन कौन से, जैसे कि जितने भी विंडोज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इसमें क्या होता है, पहले से जो ये फायरवॉल होता है ये क्या होता है, इनबिल्ड होता है। अब अपन बात करें जो ये विंडोज के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, इसमें कौन कौन से प्रकार के फायरवॉल प्रयुक्त होते हैं। तो ये होता है कोमोडो, जेन अलार्म, और ये प्रयुक्त होते हैं। अब ये अपन एक बात करें तो ये क्या है, पर्टिकुलर जो अपन पीसी, जो ये पर्टिकुलर पीसी या फिर जो लैपटॉप की बात करते हैं, ये सिर्फ क्या करता है, उसी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि अगर अपना लैपटॉप है उसके अंदर जो विंडो के अंदर जो भी फायरवॉल सॉफ्टवेयर वाला है, ठीक है, वो उसी को ही केवल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा अपने जो अदर डिवाइस होते हैं उनको क्या करता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड, जिसका क्या नाम है, हार्डवेयर फायरवॉल। क्या नाम है, हार्डवेयर फायरवॉल। अब ये हार्डवेयर फायरवॉल क्या होती है, तो अपन बात करें, ठीक है, तो ऐसी फायरवॉल जो क्या हो, फिजिकली रूप में क्या हो, विद्यमान हो, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो राउटर अपन घर पे जो होता है, ठीक है, तो वो राउटर क्या होता है, विद्यमान होता है, ठीक है, मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अब ये जो राउटर होता है ये क्या करता है, इंटरनेट के साथ जुड़ के जो भी अनवांटेड ट्रैफिक आता है, ठीक है, जो भी अपना अवांछित जो ट्रैफिक होता है उसको क्या करता है, रोकता है। और क्या करता है, ऑथराइज जो अनऑथराइज एक्सेस है उससे अपने को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अपना हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो किसके रूप में होता है, हार्डवेयर के रूप में। तो अपना जो राउटर है वो किसके रूप में है, हार्डवेयर के रूप में, जो कि अपना क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है, क्या होता है, अनवांटेड ट्रैफिक, उस अनवांटेड ट्रैफिक या फिर जो अनऑथराइज एक्सेस होता है, उस अनऑथराइज एक्सेस से क्या करता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस से क्या करता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करें तो अपना जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है ये, अब जो राउटर होता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये अपने एक से अधिक जो इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारे जो सेलफोन्स होते हैं जो उसके राउटर से जुड़े होते हैं, ये क्या करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है और सबको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये अपना जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है ये क्या करता है, ये अवांछित ट्रैफिक को रोककर ऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर अपन को एग्जांपल पूछा जाए कि कौन सा जो होता है वो हार्डवेयर फायरवॉल का एग्जांपल है, तो यहाँ पर है सिस्को फायरवॉल नेटवर्क, सिस्को फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल। ये जो होता है ये किसका एग्जांपल है, ये अपना एग्जांपल है किसका, ये अपना एग्जांपल है सिस्को। क्या करती है, सिस्को इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान से वो क्या करती है, बनाती है, ठीक है। जो डिजिटल इक्विपमेंट से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती है वो कौन बनाती है, सिस्को कंपनी बनाती है। तो इसमें जो भौतिक या फिर जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, सिस्को फायरवॉल। कौन सा है, सिस्को फायरवॉल या फिर सिक्योरिटी फायरवॉल। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, कि कौन से टाइप्स के फायरवॉल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल, अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल की अपन बात करें तो अपना फर्स्ट टाइप होता है कौन सा, पैकेट फिल्टरिंग। कौन सा होता है, पैकेट फिल्टरिंग। सेकंड अपन बात करें तो कौन सा अपना स्टेटफुल इंस्पेक्शन। कौन सा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ठीक है। और अपन बात करें तो थर्ड होता है अपना प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। कौन सा होता है, प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा होता है, प्रॉक्सी सर्वर। और फोर्थ की बात करें तो ये होता है टेटफुल। क्या होता है, टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। और अपन फिफ्थ की बात करें तो ये अपना कौन सा होता है, ये होता है अपना सर्किट लेवल गेटवे। क्या होता है, सर्किट लेवल गेटवे। इसके बाद में अपन बात करेंगे सिक्स, जो कि अपना क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। उसके बाद में अपन सेवंथ की बात करेंगे जिसका फायरवॉल का नाम है, जो कि अपना अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं NF, नेक्स्ट जनरेशन NGFW, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो इतने टाइप्स के अपने क्या होता है, अपन टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी,
सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये क्या होता है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। कौन सा फायरवॉल? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो ये जो भी अलग अलग अपन पढ़ रहे हैं फायरवॉल्स के टाइप, ठीक है, इसके अंदर ये सारे के सारे जो फायरवॉल्स टाइप्स है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स, कौन सी नेटवर्क लेयर के कौन से ओएसआई मॉडल होता है, उस ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर है। और इनकी जो ये किस प्रकार से डेटा को अलग करते हैं, ठीक है, फिल्टरिंग करते हैं, उसका अलग अलग टाइप के आधार पर क्या है इनको डिवाइड किया गया है। तो अपन सबसे पहले बात करें किसकी? सबसे पहले अपन बात करें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये क्या होता है? ठीक है, तो ये फायरवॉल क्या करता है, जैसे कि जो भी इनकमिंग या जो आउटगोइंग जो पैकेट्स होती है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर, उनको उन पर क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करता है और उनको क्या करता है? फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर। अब ये फिल्टर जो करता है वो किसके आधार पर करता है, या फिर फिल्टर के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स लेता है? तो फिल्टर के अंदर ये क्या करता है? एक टेबल बनाता है, ठीक है। उस टेबल के अंदर वो आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, ये पोर्ट्स, इन सब को लेकर उसके आधार पर ये डिसीजन लेता है कि कौन सी जो इनकमिंग पैकेट्स है या जो आउटगोइंग पैकेट्स है उनमें से कौन से पैकेट्स को क्या करना है? एक्सेस देने के लिए पास करना है, और कौन सी जो पैकेट्स है उसको क्या करना है? होल्ड करना है, मतलब कि उसको एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। तो वो क्या करती है? एक्सेस को कंट्रोल करती है किसके आधार पर? एड्रेस, आईपी एड्रेस के आधार पर, प्रोटोकॉल्स के आधार पर और पोर्ट्स के आधार पर। जो भी वेबसाइट से जो डेटा पैकेट्स आ रही है वो डेटा पैकेट्स किस पोर्ट से, किस आईपी एड्रेस और किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू आ रही है, ठीक है, उसके आधार पर ये क्या करता है? उनको सेग्रीगेट करता है, मतलब कि अलग करता है। और कि जो इसके लिए वो क्या करता है? एक टेबल बनाता है। क्या करता है? टेबल बनाता है, और उसके अंदर क्या करता है? ये डेटा नोट करता है, और उस डेटा के आधार पर वो क्या करता है? डेटा को सेग्रीगेट करता है। तो अपन इसके अंदर बात करें कौन सा? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो यहाँ फायरवॉल आउटगोइंग या इनकमिंग डेटा पैकेट्स की निगरानी, डाटा पैकेट्स की निगरानी करके, और उन्हें निर्धारित आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल और पोर्ट्स, नंबर ऑफ जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उस पोर्ट्स के आधार पर, जैसे अपना राउटर्स, गेटवे, ये अलग अलग जो डिवाइस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पोर्ट्स के आधार पर क्या करता है? डेटा को पास करता है, या फिर क्या करता है? होल्ड करता है। क्या करता है? होल्ड। पास कर देता है, या फिर क्या करता है? होल्ड कर देता है, यानी कि मतलब उसको, या फिर कैंसिल कर देता है। क्या करता है? कैंसिल कर देता है, ठीक है। और कैंसिल करके क्या करता है? अपना जो नेटवर्क है उसके एक्सेस को क्या करता है? नियंत्रित करता है, करके नेटवर्क एक्सेस को नियंत्रित करता है। तो अपने को याद रखना है कि जो अपने यहाँ पर पैकेट फिल्टरिंग के अंदर जो फायरवॉल होती है, इस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर जो टेबल्स बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? तो इसके अंदर आईपी एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, और क्या होता है? पोर्ट्स होता है, ठीक है। और ये फायरवॉल है, ये क्या करती है? जो इनकमिंग या आउटगोइंग जो डेटा है उन पैकेट्स की जो निगरानी है वो किसके आधार पर करती है? आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल और पोर्ट्स के आधार पर करती है। और क्या करती है? जो डेटा है उस डेटा को क्या करती है? पास करती है, फिर होल्ड करती है, क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। इस प्रकार क्या करती है? कंट्रोल को, एक्सेस को निर्धारित करती है, ये नियंत्रित करती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये जो अपना फायरवॉल है इसको कौन से और दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि सबसे जो पहले फायरवॉल बनी थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, उसका जो टाइप था, ये जो वो किस पर वर्क करती थी? तो वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पर वर्क करती थी। तो इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल किसको बोला गया? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को कौन सी जनरेशन की फायरवॉल बोला जाता है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले जो अपनी फायरवॉल थी जो वर्क कर रही थी वो किस पे आधार पर थी? वो थी पैकेट फिल्टरिंग के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? पैकेट फिल्टरिंग के आधार पर थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोला जाता है। और ये जो है ये ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर पर काम करती है? तो ये ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर है, जिसे अपन थर्ड लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल कितनी लेयर्स होती है? तो 7 लेयर होती है। उसके अंदर जो ओएसआई मॉडल है उस ओएसआई मॉडल के जो नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर थर्ड, उस पर क्या करती है? काम करती है। तो यहाँ ओएसआई मॉडल की
ओएसआई मॉडल की लेयर थर्ड, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं नेटवर्क लेयर पर काम करती हैं। तो अपने को याद रखना है जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर जो पैकेट्स होता है वो पैकेट्स डेटा के रूप में, जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जो डेटा होता है वो डेटा किसके रूप में जाता है, फ्लो करता है पैकेट्स के रूप में करता है। तो अपना जो ऐसे ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है ये पैकेट्स पर काम करता है। तो पैकेट्स में कौन सी लेयर काम करती है, वो काम करती है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर काम करती है, नेटवर्क लेयर, जिसको अपन कौन सी लेयर बोलते हैं, थर्ड लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब अपन पैकेट फिल्टरिंग की बात करें, ठीक है, तो ये जो अपन छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, जैसे कि एक कंप्यूटर या एक डिवाइस हो गया, उसके लिए तो क्या उपयुक्त है। लेकिन अगर मान लो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहां पर इसको अपन यूज करें तो ये क्या है, यूज करना इसको क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपन इसकी बात करें तो पैकेट फिल्टरिंग पैकेट फिल्टरिंग पैकेट फिल्टरिंग पैकेट फिल्टरिंग तकनीक छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े नेटवर्क पर लागू होने पर जटिल हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब अपन बात करें, ठीक है, तो ये अपना जो ये पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होती है, ठीक है, ये जो टेक्निक होती है, ये टेक्निक छोटे नेटवर्क के लिए तो उपयुक्त है। अगर अपन मान लो एक ही कंप्यूटर या एक ही लैपटॉप की बात करते हैं तो उसके लिए तो ये क्या उपयुक्त है। लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए क्या होती है, ये लागू करने में क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस की संख्या, प्रोटोकॉल्स की संख्या और जो अपने पोर्ट्स होते हैं उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि छोटे के लिए तो उपयुक्त होती है, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। अब ये जो अपनी फायरवॉल होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के अंदर इंटरनल इंस्पेक्शन, मतलब कि उसके अंदर जो डाटा है उस डाटा के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उस पर कोई ये काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ किसको करती है कि मान लो कि किसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो अपन ने क्या किया, इस पैकेट फिल्टरिंग में जाकर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट क्या अनऑथराइज्ड या फिर अनसेफ वेबसाइट है, जिसका आईपी एड्रेस अपने क्या कर दिया, ब्लॉक। तो ये जो अपनी फायरवॉल है ये सिर्फ उस आईपी एड्रेस से जो होगी वेबसाइट उसको, उससे क्या करेगी, अपने को प्रोटेक्ट करेगी। मान लो कि जो हैकर था उसने क्या किया, वैसी की वैसी वेबसाइट, सेम टू सेम वेबसाइट बनाई, लेकिन उसका आईपी एड्रेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अपना फायरवॉल उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अपने तो आईपी एड्रेस जो पहले वाला था उसी को अपने जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसने उसको ही ब्लॉक करके रखा था। नई वाली वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होगा उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो इसी वजह से, और या फिर पोर्ट्स है, वो पोर्ट्स अगर उसने चेंज कर दिया हैकर ने, तो ये क्या है कि जो अपने इसकी बात करें, ठीक है, तो ये ट्रैफिक का जो इंटरनल इंस्पेक्शन है उसको ये नहीं करती है। तो इसकी वजह से इसकी गति क्या होती है, फास्ट होती है। तो पैकेट फिल्टरिंग पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काफी तीव्र गति से कार्य करती हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक का इंटरनल इंस्पेक्शन नहीं करती है, इंटरनल इंस्पेक्शन नहीं करती है। अभी जो अपनी फायरवॉल है, ठीक है, ये फायरवॉल क्या करती है, जो इसकी स्पीड होती है, ठीक है, तो अपनी पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होती है इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो अपना इंटरनल जो इन्फेक्शन है, वो जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक का जो इंटरनल इंस्पेक्शन है वो नहीं करती है। ये क्या करती है, सिर्फ ट्रैफिक फिल्टर करती है। और क्या करती है, ये जो फायरवॉल है, पैकेट फिल्टर जो फायरवॉल है, ठीक है, ये फायरवॉल स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन है उसका क्या स्टेट है, तो स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि जो जैसे कि वो फाइल है, वो फाइल अपने पास अगर आ रही है, ठीक है, तो वो फाइल कंप्लीट आएगी या बीच में इंटरप्ट होके वो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी जो स्टेट है उसको क्या है कि ये मॉनिटर नहीं करता। तो ये फायरवॉल स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन को मॉनिटर
नहीं करता है। तो अपने को याद रखना है जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर जो अपना आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल और पोर्ट्स के आधार पर क्या होता है कि डेटा पास होएगा कि नहीं होगा वो डिसाइड होता है, ठीक है। उसको फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, छोटे नेटवर्क के लिए तो ये उपयुक्त होता है, लेकिन जैसे नेटवर्क बड़ा हो जाता है उसके लिए क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। और इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है उसका इंटरनल इंस्पेक्शन नहीं करती है। और इसके अंदर जो स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन है उसका क्या होता है, मॉनिटरिंग नहीं होती है। अब अपन जो सेकेंड है अपना जो फायरवॉल है उसकी बात करें तो स्टेटफुल। अब अपन ने इसको अंदर बताया था कि इसमें स्टेट को मॉनिटर नहीं करती है। तो अपना जो सेकंड है जो स्टेट फुल वाला है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो स्टेट है उस स्टेट को भी क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है। तो स्टेट इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन स्टेट इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या है, इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, SIF, ठीक है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं। अब ये जो है, ठीक है, इसको एक और नाम भी बोला जाता है, इसको डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी कहा जाता है। जैसे कि वो अपना जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसको स्टैटिक भी बोल सकते हैं, और जो अपना स्टेट इन फुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग। क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग। और जो अपना फर्स्ट वाला था जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोल रहे थे, ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेटलेस भी बोल सकते हैं। जो ये अपना ऊपर वाला है जो कि क्या करती है, फायरवॉल जो स्टेट को कम्युनिकेशन को मॉनिटर नहीं करता है, इसको क्या बोला जा सकता है, स्टेटलेस भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोल सकते हैं। और जो अपना सेकंड वाला है ये क्या है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, जिसको अपन डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फिल्टरिंग, इंस्पेक्शन स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फिल्टरिंग। तो इसको अलग अलग नाम से भी अपन इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्रैफिक है उसमें जो अपना डेटा है उस डेटा की जो एंड टू एंड ट्रैफिक होती है उसकी क्या करती है, इसकी मॉनिटरिंग या जांच होती है। तो यह क्या करता है, यह एंड टू एंड ट्रैफिक स्ट्रीम्स की क्या करता है, जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है, ठीक है। और ये फायरवॉल कौन सी मॉडल जो ऐसा ही है उस ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो ये अपनी फायरवॉल है, ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल या जिसको डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग या फिर जिसको अपन स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग भी कहते हैं, ये अपनी जो ओएसआई मॉडल होती है, ठीक है, उस ओएसआई मॉडल की जो फोर्थ लेयर, कौन सी लेयर, फोर्थ लेयर। तो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर, तो फोर्थ लेयर। और फोर्थ लेयर का क्या नाम है, तो फोर्थ लेयर का नाम है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर काम करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि अपनी क्या है, वैसे मॉडल की क्या है, फोर्थ लेयर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो 4T, क्या 4T, तो 4T यानी कि फोर्थ लेयर। और क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इस पर एवं उससे लोअर लेयर, तो उससे जो लोअर जितनी भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, उन सब पर भी क्या करती है, काम करती है, पर काम करती है। तो अपने को याद रखना है कि जो अपना स्टेटफुल इंस्पेक्शन फिल्टरिंग या फिर डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग जिसको बोला जाता है, जो कि क्या होता है, एंड टू एंड ट्रैफिक स्ट्रीम होता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। ये जो ओएसआई मॉडल है उस ओएसआई मॉडल की जो फोर्थ लेयर होती है जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, या फिर उससे जो लोएस्ट लेयर होती है उस पर क्या करता है, ये कार्य करती है। जैसे कि उससे लोएस्ट कौन सी हो गई, तो जैसे कि थर्ड लेयर हो गई जिसको अपने क्या बोला था, नेटवर्क लेयर। ऐसे कैसे जो सेकंड लेयर हो गई, ठीक है, और ऐसे कैसे कौन सी हो गई, फर्स्ट लेयर। तो इन पर ये क्या करती है, काम करती है, ठीक है। कौन सा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। अब ये क्या होता है, तो ये जो स्टेटफुल फायरवॉल होती है, ठीक है, ये मल्टी लेयर फायरवॉल होती है जिसको सेकंड जनरेशन फायरवॉल भी कहा जाता है। तो अपने को याद रखना है कि जो स्टेटफुल फायरवॉल होती है, कौन सी, स्टेटफुल फायरवॉल, ये फायरवॉल कैसी होती है, मल्टी लेयर, क्योंकि ये उस मॉडल की क्या होती है, अलग अलग लेयर्स को यूज करती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, मल्टी लेयर फायरवॉल भी बोला जाता है, ठीक है। और मल्टी लेयर होने के साथ में इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल। कौन सा बोला जाता है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल,
ठीक है। तो अपने को याद रखना है सेकंड जनरेशन फायरवॉल किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल को, या फिर डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग को बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी मॉडल, ऐसे मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है, तो ये 4th लेयर, और उसके अलावा जो भी उससे लोएस्ट यानी 3 to 1 इन सब लेयर्स पर ये क्या करती है, काम करती हैं। ये अलग अलग लेयर्स पर काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेटफुल को मल्टी लेयर फायरवॉल भी बोला जाता है। और साथ में इसको क्या बोला जाता है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन इसकी बात करें तो ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, यानी कि जो अपन बात कर रहे थे जिसको स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, ज्यादा सिक्योर होती है। क्या होती है, ज्यादा सिक्योर होती है। क्यों होती है ज्यादा सिक्योर, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक का क्या करती है, इंटरनल इंस्पेक्शन करती है, या फिर स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन है उसको क्या करती है, मॉनिटर करती है। तो यह पैकेट फिल्टरिंग जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग ये जो है, ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से ज्यादा सिक्योर होती है। क्या होती है, फायरवॉल से ज्यादा सिक्योर होती है। ये क्यों ज्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि यह फायरवॉल क्या करती है, ट्रैफिक का इंटरनल इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच। क्या करता है, उसकी जो इंटरनल है उसकी इंटरनल जांच करती है। जो भी अपना ट्रैफिक है उसकी क्या करती है, इंटरनल जांच करती है, ठीक है। और क्या करती है, यह स्टेट मतलब क्या हो गई, कंडीशन, ठीक है। स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन है उसकी अभी क्या स्टेट चल रही है, तो स्टेट ऑफ ए कम्युनिकेशन को भी क्या करती है, मॉनिटर करती है। क्या करती है, मॉनिटर करती है। अब ये जो अपना कम्युनिकेशन की जो स्टेट होती है, जो अपने इसको बोल रहा है कि ये इसको मॉनिटर कर रही है, तो ये जो स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये कौन सी लेयर में आता है, ये खुद वैसे लेयर की कौन सी लेयर में आता है, 4th लेयर, जिसके अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट जो लेयर है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, तो इसके अंदर आता है टीसीपी, और कौन सा आता है, यूडीपी, ठीक है। ये जो टीसीपी और यूडीपी मॉडल होते हैं ये क्या करता है, ये जो कम्युनिकेशन की जो स्टेट है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो अपन को बात पूछा जाए कि जो सेकंड जो अपना है, ठीक है, फायरवॉल कौन सा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर एंड टू एंड ट्रैफिक स्ट्रीम्स की जांच होती है, ठीक है। जिसको जो कौन से वैसे मॉडल की 4th लेयर और उससे जो लेवल होती है उस पर काम करती है, इसको मल्टी लेयर फायरवॉल भी बोला जाता है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रैफिक का इंटरनल इंस्पेक्शन होता है, और क्या होता है, स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करती है, मॉनिटर करती है। स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन को किससे मॉनिटर करती है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक तो टीसीपी जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और क्या बोला जाता है, यूडीपी को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इन दोनों के द्वारा क्या होता है, जो अपना डेटा होता है उसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जो कि उसके स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन उसको क्या करती है, ये मॉनिटर करती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें थर्ड, तो वो थर्ड अपना कौन सा है, थर्ड अपना है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। कौन सा है, प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल ये अपना क्या थर्ड टाइप है फायरवॉल का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो ये जो अपना प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको अपन एप्लीकेशन फायरवॉल भी नाम से भी जानते हैं, किसके द्वारा, एप्लीकेशन फायरवॉल। तो एप्लीकेशन फायरवॉल को ही क्या बोला जाता है, प्रॉक्सी बोला जाता है, या फिर एप्लीकेशन को अपन बोलते हैं क्या, गेटवे, क्या बोलते हैं, गेटवे। तो इसको गेटवे फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, कौन सा, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी बोलते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि जो प्रॉक्सी फायरवॉल है, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल है, उसका सेम नाम नहीं है, तो उसके अंदर इसको एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोला जाता है प्रॉक्सी को, और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है गेटवे फायरवॉल, या फिर बोला जाता है इसको एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। कौन सा बोला जाता है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, ठीक है। अब ये जो अपना प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है ये क्या होता है, सबसे सुरक्षित प्रकार का फायरवॉल होता है। क्या होता है, सबसे सुरक्षित प्रकार का फायरवॉल होता है, जो क्या करता है, इफेक्टिव रूप से जो एप्लीकेशन लेयर है उस एप्लीकेशन लेयर पर जो संदेश है उस संदेश को क्या करता है, फिल्टर करता है, और क्या करता है, अपने को नेटवर्क जो संसाधन होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा प्राप्त करवाता है। और जो ये प्रॉक्सी फायरवॉल होता है इसके अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस को क्या करते थे, मास्क कर देते हैं मतलब क्या, छुपा देते हैं, और क्या करते हैं, ट्रैफिक प्रकारों को क्या सीमित करते हैं। वे जिन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं केवल उनके लिए कौन से प्रोटोकॉल अवेयर सुरक्षा विश्लेषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी
फायरवॉल हो गया, ठीक है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल एक प्रॉक्सी सर्वर है, लेकिन प्रॉक्सी जो फायरवॉल है एक प्रॉक्सी क्या है, सर्वर है, लेकिन जितने भी प्रॉक्सी सर्वर होते हैं वो सारे के सारे प्रॉक्सी फायरवॉल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब प्रॉक्सी फायरवॉल की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, या फिर जिसका नाम दूसरा क्या है एप्लीकेशन फायरवॉल, या फिर क्या है गेटवे फायरवॉल, या फिर क्या है एप्लीकेशन लेवल फायर गेटवे। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो एप्लीकेशन, अब जब अपन बात करें ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि HTTPS, SMTP, या फिर टेलनेट, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं HTTP, SMTP, तो SMTP किसके लिए होता है, मेल ट्रांसफर के लिए, मेल ट्रांसफर के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और FTP भी होता है, जो कि क्या होता है फाइल ट्रांसफर के लिए क्या होता है यूज होता है, ठीक है। तो ये जो अपने एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होते हैं अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये मॉडल्स, ये जो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के अपने यूज हो रहे हैं प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी अपना अगर FTP है, अगर इस FTP को उपयोग अपन ने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया है, तो जो अपने फाइल होगी वो फाइल ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे उसके अंदर सीधा ही इसको क्या करेंगे, प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल से ही क्या कर देंगे उसको लिमिटेड कर देंगे। तो ये क्या है सबसे प्रकार का सुरक्षित प्रकार का फायरवॉल है। कैसा है, सुरक्षित प्रकार का फायरवॉल है, क्योंकि अपन इसको क्या करते हैं प्रॉक्सी जो फायरवॉल है वो सबसे सुरक्षित प्रकार का फायरवॉल होता है, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करते हैं इफेक्टिव रूप से जो एप्लीकेशन लेयर है उस एप्लीकेशन लेयर पर जो भी संदेश है उनको क्या करते हैं फिल्टर कर देते हैं पहले से ही। और इसके अंदर जो प्रॉक्सी फायरवॉल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अपना जो आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि अपना डिवाइस है, उस डिवाइस का जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको अपन क्या कर देंगे मास्क कर देंगे, मास्क कर देंगे मतलब छुपा देंगे, कि जो भी एप्लीकेशन है वो अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके पास अपना आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, किसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के अंदर। तो प्रॉक्सी जो सर्वर फायरवॉल होगा उसके अंदर अपन क्या करेगा, अपने जो डिवाइस होगा, जो अपना डिवाइस होगा उस डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस को क्या कर देगी वो छुपा देगी। और साथ में जो भी इंटरनेट ट्रैफिक होगा उसके अंदर क्या कर देगी अपने आईपी एड्रेस को छुपा देगी। और अपन जो भी प्रोटोकॉल्स को यूज करना चाहते हैं, जो भी अपने क्या करते हैं प्रोटोकॉल्स का यूज करना चाहते हैं, या जो जिसका डिवाइस अपने जो अपना डिवाइस है जिन प्रोटोकॉल को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक है, वो ही अपन क्या कर सकते हैं उन प्रोटोकॉल्स को ही क्या करेंगे अपन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है अपना प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है। अब जो ये प्रॉक्सी फायरवॉल है, क्या है प्रॉक्सी फायरवॉल, ये एक प्रकार का क्या है प्रॉक्सी सर्वर है, क्योंकि अपन जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो किसके द्वारा यूज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा यूज करते हैं। किसके द्वारा यूज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा यूज करते हैं। तो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो क्या है प्रॉक्सी सर्वर है, लेकिन इसका उल्टा मतलब कि जो प्रॉक्सी सर्वर है इसका उल्टा, जैसे कि बात करें कि जो प्रॉक्सी सर्वर होंगे वो सारे के सारे प्रॉक्सी सर्वर क्या प्रॉक्सी फायरवॉल होंगे, नहीं होंगे। क्या होंगे, प्रॉक्सी फायरवॉल। सारे जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या है प्रॉक्सी फायरवॉल नहीं है, लेकिन जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो क्या है प्रॉक्सी सर्वर है। तो मैं एक बात करें तो जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या है एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है, लेकिन सभी प्रॉक्सी जो सर्वर होंगे वो प्रॉक्सी फायरवॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करता है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल जितने भी प्रकार के ट्रैफिक के अंदर जो भी प्रकार की थ्रेट्स आती हैं, थ्रेट्स मतलब क्या हो गई धमकियां, ठीक है, उनको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये इंटरनल यूजर के लिए और इंटरनेट के मध्य क्या करता है गेटवे उपलब्ध कराता है। तो ये जो अपना यूजर है उस यूजर और इंटरनेट इन दोनों के बीच में क्या करता है गेटवे की तरह काम करता है, और क्या करता है अपनी पहचान को, जैसे अपने डिवाइस उस डिवाइस की पहचान इंटरनेट के बीच में क्या करता है अपने को छुपा के रखता है, क्या करता है छुपा के रखता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या अपना प्रॉक्सी सर्वर। अब नेक्स्ट फायरवॉल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट फायरवॉल है अपना टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। अब इसकी बात करें जो ये टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ये क्या होता है, तो ये काफी अच्छी और एडवांस तकनीक होती है। और ये किस पर सुरक्षा प्रदान कराती है, तो ये भी एप्लीकेशन लेयर है उस पर सुरक्षा प्रदान कराता है। किस पर, एप्लीकेशन लेयर है उस पर सुरक्षा क्या कराता है प्रदान कराता है। इसमें क्या होता है कि ये जो पैकेट होता है उस पैकेट के हेडर के आधार पर नहीं बल्कि पैकेट के कंटेंट के आधार पर इसको क्या करता है वेरीफाई करता है। तो ये याद रखना है कि जो टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है ये पैकेट के हेडर के आधार पर नहीं, पैकेट के हेडर के आधार पर नहीं बल्कि
बल्कि पैकेट के कंटेंट के आधार पर उसके पोर्ट, डेस्टिनेशन, सोर्स इत्यादि के आधार पर डेटा पैकेट की जांच करके नेटवर्क में आने की अनुमति देता है। नेटवर्क में आने की अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो टेटफुल इनस्पेक्शन फायरवॉल है, ये सबसे एडवांस तकनीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, जो पैकेट है उस पैकेट का जो हेडर का मतलब क्या होता है, ऊपरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि पैकेट का जो कंटेंट है उस कंटेंट के आधार पर क्या करता है, उसका पोर्ट, डेस्टिनेशन और सोर्स उसके आधार पर क्या करता है, अपने जो उसकी जांच करके उसको क्या करता है, नेटवर्क में आने की अनुमति देता है। अब इसकी बात करें तो ये जो टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल है, इसके द्वारा जो पैकेट है उस पैकेट डेटा के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिफाइंड रूल है उनके आधार पर तो ये फॉलो करता ही है। उसके अलावा जो पहले से नेटवर्क में पास हो चुके जो नियम्स है उनको भी क्या करता है, फॉलो करके फिल्टर करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो ये डेटा फ्लो है, इसके अंदर जो डेटा फ्लो है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके नियम्स को तो फॉलो करता ही है, साथ में जो अपन उसको अपनी तरफ से जो रूल्स देते हैं वो उसको भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो जो टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल होता है वो डेटा पैकेट्स को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो सिक्योरिटी होती है, ये जो रूल्स होते हैं उसको तो वो फॉलो करता है। ये साथ में जो अपन ने नेटवर्क्स में पहले से पास किए हुए रूल है, जो अपन ने क्या किया अपने तरफ से नेटवर्क में पास किए हुए रूल है, उनके आधार पर भी क्या करता है, डेटा को फिल्टरिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तकनीक की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तकनीक के द्वारा डेटा फ्लो की स्पीड कम हो जाती है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो फायरवॉल की बात करते हैं वो कौन सा अपना, तो वो अपना है सर्किट लेवल गेटवे। तो सर्किट लेवल गेटवे ये कौन सी लेयर पर काम करता है, तो ये जो है ये ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है। किस पर काम करता है, सेशन लेयर पर। तो यह ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर पर कार्य करता है। तो जो अपना सर्किट लेवल गेटवे होता है वो सर्किट लेवल गेटवे कौन सी लेयर पर काम करता है, तो ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है, सेशन लेयर पर काम करता है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि जो अपनी टेक्नोलॉजी है सर्किट लेवल गेटवे, ये भी क्या करती है, अपने प्रॉक्सी जैसे सिस्टम अपने प्रॉक्सी सर्वर पढ़ा था उसकी तरह कार्य करती है। और क्या करती है, ट्रैफिक को सर्किट लेवल फिल्टरिंग प्रदान करता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन लेयर के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि ये एप्लीकेशन लेयर की तरह ही काम करता है साथ में। ठीक है, और ये कौन सी लेयर एक्स्ट्रा कौन सी इसके अंदर लेयर आती है, सेशन लेयर। ये क्या करता है, मेन तो सेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसके अंदर भी यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसके स्तर पर क्या करता है, सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। के स्तर पर क्या करता है, सिक्योरिटी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये मेन किस पर काम करते हैं, तो ये मेन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हैंड्सों को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हैंडशेक को वेरीफाई करते हैं और ये खुद डेटा को
डेटा को फिल्टर नहीं करते हैं। तो जो ये अपना होता है सर्किट लेवल गेटवे, ये जो अपने ओएसआई मॉडल की जो सेशन लेयर पर काम कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या करता है, प्रॉक्सी की तरह ही कार्य करता है, ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर के बराबर क्या करता है, फिल्टरिंग प्रदान कराता है, सिक्योरिटी प्रदान कराता है। लेकिन इसके अंदर ये मेन होता है कि जो ये टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है, उसका जो हैंडशेक होता है उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। हैंडशेक मतलब कि उसका जो सोर्स होता है उस सोर्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है, जो डेटा सोर्स है उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसका जो हैंडशेक यानी कि जो सोर्स कोड है उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। और ये क्या करता है, खुद डेटा को फिल्टर नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा का सोर्स अगर वैलिड है तो उस डेटा पैकेट में वायरस है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या देखता है कि डेटा का जो सोर्स है वो क्या वैलिड होना चाहिए। ये क्या देखना है, ये क्या देखता है कि अगर डेटा का सोर्स क्या है, वैलिड है, क्या है, वैलिड है, तो वो डेटा के पैकेट्स में वायरस है या नहीं है, डेटा की जो पैकेट्स है उस डेटा के पैकेट्स में कोई मेलवेयर वायरस है या नहीं है उसको नहीं देखता। ये क्या करता है, पास कर देता है सिस्टम में पास कर देता है। अब जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, अच्छा टाइप का सर गेटवे, ये जो अच्छा टाइप का फायरवॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास कर देता है, जिससे कंप्यूटर क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो अपने को याद रखना है कि जो अपना सर्किट लेवल गेटवे है ये कौन सी लेयर पर काम करता है, वैसे ही मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है। ये भी प्रॉक्सी की तरह ही, प्रॉक्सी सर्वर की तरह ही क्या करता है, फिल्टरिंग प्रदान कराता है। और ये यूसीपी और यूडीपी और टीसीपी इन दोनों के ऊपर क्या करता है, स्तर पर सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। इसमें अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके जो हैंडशेक यानी कि सोर्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है और क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ये खुद डेटा को कोई फिल्टर नहीं करता है। ये अगर देखता है कि डेटा का सोर्स है, वो डेटा का सोर्स कोई सिर्फ वेरीफाई करता है। अगर मतलब कि जो डेटा है उसका सोर्स अगर वैलिड है तो उसको कोई मतलब नहीं उस पैकेट में मेलवेयर है या नहीं है, वो क्या करेगा, उस सिस्टम के अंदर उसको क्या कर देगा, पास्ट कर देगा, चाहे उसमें मेलवेयर हो। जिससे क्या होगा, अपना कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, जिसका नाम क्या है, NGFW। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है, तो अपन ने कहा कि फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे अगर उन्नत पूछा जाए तो सबसे उन्नत कौन सा है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डेटा की सिक्योरिटी है। तो सभी प्रकार की जितनी अपन ने अभी तक टेक्नोलॉजी पढ़ी है, जैसे कि स्टेट इन्फेक्शन हो गया, डेटा को फिल्टर करना, या फिर कौन कौन से रूल्स इसके अंदर अप्लाई करना है, या फिर एप्लीकेशन लेयर पर कैसे काम कराना है, तो ये जो भी तरीके हैं सारे के सारे रूल्स, उनको क्या करता है, स्मार्ट वे में सिस्टम को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डेटा के जो पैकेट्स है उस डेटा को पैकेट्स के लिए सिक्योरिटी के बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो मैकेनिज्म होते हैं उसको क्या करता है, अप्लाई कराता है। और साथ में इसमें सिग्नेचर बेस्ड इंजन भी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इंट्रूजन की जो संभावना होती है उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्नेचर बेस्ड मतलब एक सिक्योरिटी बेस्ड, एक सिग्नेचर बेस्ड इंजन की तरह। तो अपन इसके अंदर सिग्नेचर मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी साइंस डाल देंगे वो अपन उसको क्या करते हैं, रूल्स के आधार पर ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर बेस्ड इंजन की तरह कार्य करता है, जिससे इंट्रूजन की संभावना, तो अपन आगे पढ़ेंगे वायरस के अंदर इंट्रूजन क्या होता है, ठीक है, इंट्रूजन की संभावना नहीं होती है। तो अपने को याद रखना ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसके सबसे उन्नत या हाईटेक या हाई कैपेबिलिटी वाला क्या है, सिस्टम को सिक्योर करने वाला फायरवॉल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सभी टाइप की जो टेक्निक्स होती है, जैसे स्टेट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, टेटफुल इन्फेक्शन हो गया, सभी की तरह से क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है और स्मार्ट वेज की जो मैकेनिज्म होती है उनको क्या करता है, इसके अंदर अप्लाई करता है। और ये सिग्नेचर बेस्ड इंजन है उसकी तरह भी कार्य करता है, जिससे क्या होता है, हमने इंट्रूजन की संभावना होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। और ये फायरवॉल क्या होता है, सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स वाला कौन सा है, फायरवॉल है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो फायरवॉल होता है ये एक प्रकार का ऐसा सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि क्या करता है, ट्रेडिशनल फायरवॉल जैसे कि स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ठीक है, उससे अधिक क्या करता है, अपने को सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। इसके अंदर
इसके अंदर एप्लीकेशन को एक्सेस करना और उसको क्या करना, कंट्रोल करना, साथ में इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और क्लाउड डिलीवर्ड थ्रेड जैसी एडवांस टेक्निक्स भी किया करती है, इसके अंदर यूज की जाती है। तो इसके अंदर तो ट्रेडिशनल जो अपन ने टेक्निक्स पढ़ी थी वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है ही, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो फायरवॉल्स टेक्निक्स है वो तो इंक्लूडेड है ही, साथ में इसके अंदर एप्लीकेशन एक्सेस एंड कंट्रोल और एप्लीकेशन जो प्रॉक्सी की बात कर रहे थे अपन, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, मतलब कि अपन ने पहले से क्या किया, इंट्रूजन को प्रिवेंशन कर दिया है, ठीक है। उस प्रकार का इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। साथ में क्या है, क्लाउड डिलीवर्ड थ्रेड सिस्टम, ये सारे इसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया है, इसके अंदर अपन ने ट्रेडिशनल फायरवॉल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल फायरवॉल प्लस इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन और क्लाउड डिलीवर्ड थ्रेड्स, ये क्या सब सारी की सारी इसके अंदर एडवांस टेक्निक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर, ठीक है। और इस फायरवॉल को अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर गेटवे एप्लीकेशन फायरवॉल भी नाम से भी क्या करते हैं, इसको इतने बड़े नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है इस फायरवॉल के अंदर, तो इस फायरवॉल के अंदर उस फायरवॉल क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के डेटा पैकेट्स और उसके साथ के नेटवर्क आईडी को क्या करता है, याद कर लेता है। जो ये अपना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है, तो कोई भी हमने रिक्वेस्ट की है तो उसका डाटा पैकेट प्लस उसके साथ में जो पैकेट आईडी होती है, क्या होती है उसकी, नेटवर्क की जो आईडी, तो नेटवर्क आईडी, इन दोनों को क्या करता है, याद कर लेता है, यानी कि रिमेंबर कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है, जब उसी रिजल्ट को वापस इंटरनेट पर पब्लिक नेटवर्क में आती है, तो फिर बीच में फायरवॉल क्या करता है, उस पैकेट को क्या करता है, जांच करता है और उसके अंदर देखता है कि अपने जो ट्रस्टेड रूल्स है, जो यूजर ने जो रूल्स अलाउ किए हैं उनको चेक करता है और क्या करता है, अपने सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए जो साथ में थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जैसे कि वायरस होती है, उनकी भी क्या करता है, जांच करता है और अपने को क्या करता है, फिर ही उन फाइलों को अपने सिस्टम या नेटवर्क में आने देता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल। तो अपन बात करें तो फायरवॉल की कुछ खासियतें हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है, कुछ हानियां भी है। जैसे कि अगर आपने अच्छी कंपनी का फायरवॉल यूज नहीं किया तो ये आपके क्या कर देगा, सिस्टम या सीपीयू जो रैम है उसके अंदर क्या करेगा, अधिक उपयोग करेगा, जिससे क्या होगा, सिस्टम थोड़ा हैंग हो जाएगा। अब अपन बात करें, फायरवॉल होता है, जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है वो कंप्यूटर में क्या होता है, पहले से ही क्या होता है, इंस्टॉल्ड होते हैं। जितने ज्यादातर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एंटीवायरस में पहले से ही फायरवॉल क्या होता है, इंस्टॉल ही होता है। अब अपना जो फायरवॉल है ये क्या करता है, ये जो टूल है ये क्या करता है, ये बाहरी नेटवर्क से तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर का जो इंटरनल नेटवर्क जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, या फिर इस फ्लॉपी डिस्क या फिर अपना जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर क्या होता है कि बैकडोर से वायरस मेलवेयर अगर ये सिस्टम में पहुंच जाता है तो फायरवॉल उनसे प्रोटेक्ट नहीं करता, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, बाहरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है नेटवर्क के अंदर उनसे अपने को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल जो भी वायरस प्रॉब्लम्स या फिर जो भी इंटरनल वैल्यू या हार्मफुल सिस्टम जो इंटरनल सिस्टम में पहले से पहुंच चुके हैं डिस्क के अंदर, उनसे उनको अपने को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, फायरवॉल्स के यूज करने से। तो इससे क्या होता है कि अपन कंप्यूटर के अंदर वो साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनको अपने को क्या करना है, एक्सेस करना है, और बाकी वाले साइट्स पे अपन क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपन अपने एक्सेस करने वाले जो विषय हैं उनकी पूरी जानकारी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। साथ में जो पॉलिसी के अंदर जो जो रूल्स आते हैं उनको क्या करते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। अब अपन बात करें तो अपन इससे और क्या क्या कर सकते हैं, इससे अपन सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फायरवॉल सिस्टम है उसको यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पासवर्ड सिस्टम होंगे, ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, वो सारे के सारे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेट का वही डेटा यूज करेंगे जो अपन क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। और बाकी जो अदर्स नेटवर्क्स का डेटा होगा उसको क्या करेगा, सेपरेट रखेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अपने हेल्प करता है, अपन एडवांटेज की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एडवांटेज में क्या और है, अपने एडवांटेज क्या है, ये एनहांस करता है क्या, प्राइवेसी को। अब एनहांस कैसे करता है प्राइवेसी को, तो इसकी बात करें तो जैसे कि मान लो कुछ साइट है, ठीक है, जो स्वयं की सूचना को क्या करता है, गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक है, ये अति आवश्यक होता है। जैसे कि अपन, ठीक है, इसकी बात करें
फायरवॉल का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ खतरनाक साइट्स हो गई या सेवाएं हो गई, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपने फिंगर तथा डीएनएस को रोक सकते हैं, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम को रोक सकते हैं। कैसे? तो फिंगर का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ खतरनाक वेबसाइट्स हो गए, उसके अंदर क्या होता है कि वो फिंगर यूजर के बारे में सूचना देती है, जैसे कि यूजर ने पिछली बार कब लॉगिन किया था, यूजर का अपनी मेल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या फिर यूजर ने अलग अलग इंफॉर्मेशन जो यूजर्स की होती है वो क्या करता है, चुरा के क्या करता है, हैकर्स को दे देता है, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स के अंदर जो हैकर्स को वेबसाइट्स के अंदर अगर अपने फायरवॉल इंस्टॉल होएगा तो उस साइट पर जो खतरनाक साइट्स होएगी उस पर क्या करेगा, जो अपनी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अपने कब लास्ट टाइम लॉगिन किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, अपने को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये हैकर्स के पास नहीं जाएगी, ठीक है। और क्या करेगा, उस वेबसाइट्स के लिए अपना जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो अपना अटैकर है, ठीक है, उस अटैकर को क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने को क्या करता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब अपन कुछ बात करें कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है फायरवॉल्स की, ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज। और लिमिटेशन ये है कि जब अपन फायरवॉल का यूज करते हैं तो कुछ कुछ अपन, जैसे कि कुछ वांछित सेवाएं जैसे कि एसएमटीपी, ठीक है, या फिर एफटीपी, ये टेलनेट, इन प्रोटोकॉल्स का भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे कि अगर मान लो यूजर वेरीफाइड है, ठीक है, और अपने जो नेटवर्क में आना चाहता है तो अपन उसको डेटा का चोरी नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने जो यूजर्स को अपने नेटवर्क में अलाउ किया है, अगर वो यूजर्स, अगर जो अटैक हो रहा है वो किसी वेरीफाइड यानी कि प्रमाणित यूजर के द्वारा हो रहा है तो भी अपन उसको अटैक को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अपन जो अपना मान लो कि कोई अंदर का व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने डेटा चुराने की कोशिश करता है तो उसको भी अपन फायरवॉल के द्वारा रोक नहीं सकते, क्योंकि वो प्रमाणित व्यक्ति यानी कि क्या हो गया, अपना जो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो वैलिड यूजर है, ठीक है, एक तरीके से प्रमाणित या ऑथराइज यूजर है, और वही अगर अपन मान लो क्या करे, डेटा को चोरी करके बाहर मार्केट में बेच दे तो इसको अपन रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो ये वायरस है, ठीक है, वायरसेस, जो ये फायरवॉल है, ठीक है, ये वायरस द्वारा जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स जो इंटरनेट से अपन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उससे भी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। या फिर ईमेल में कोई वायरस है, ठीक है, उससे भी अपने को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या करता है, वायरस की जो उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस है कि नहीं है, ये फायरवॉल अपने को क्या करती है, बताने में अक्षम है, क्या है, अक्षम है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करें थ्रूपुट, तो फायरवॉल होता है, उसके द्वारा क्या होता है, डाटा ट्रैफिक अधिक होने से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, और क्योंकि अपन जानते हैं कि जो भी डेटा है उस डेटा को चेक करने के लिए वो कहाँ से गुजरेगा, पहले फायरवॉल से गुजरेगा, ठीक है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अपन वर्तमान की बात करें तो ये अभी समस्या नहीं बची, क्योंकि जितने अभी ये जो डेटा की स्पीड चल रही है इंटरनेट की वो बहुत फास्ट है, तो इस वजह से इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बात करें जैसे कि पहले जो डब्ल्यू और गोफर, ये जो पुराने टाइम के जो सिस्टम्स थे इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, ये क्या है, पुरानी पॉलिसी के तरीके से बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि क्या रिस्की है। और नवीन जो फायरवॉल के सिस्टम है वो क्या है, थोड़े एडवांस्ड है, जो कि पुरानी प्रकार की वेबसाइटों में यूज नहीं की गई है, ठीक है। तो ये प्रकार के क्या है, ये इसके क्या लिमिटेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फायरवॉल के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने पहले बताया था कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फायरवॉल बताया था मैंने, ठीक है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फायरवॉल। इसके अंदर मैंने दो बताया था, एक तो क्या बताया था, पैकेट फिल्टरिंग, एक क्या बताया था, पैकेट फिल्टरिंग, और एक मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन गेटवे या फिर इसको बोलते थे प्रॉक्सी सर्वर, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। तो मैं इसकी एक और वापस बात कर लेता हूँ कि जो ये पैकेट फिल्टरिंग था, ठीक है, इस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर गुजरने वाले प्रत्येक जो आईपी पैकेट होता है उसका क्या किया जाता है, जांच की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आईपी डेटाग्राम, इसके अंदर जो यूज किया जाता है किसका, हेडर, तो इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है उसका क्या करता है, हेडर है, उस हेडर के जो फील्ड है उस फील्ड की क्या की जाती है, जांच की जाती है, और उसके बाद में क्या करता है फाइनल वो निर्णय लेता है कि अपने को इस साइट को जाने देना है ये, या फिर यूजर्स के पास नहीं पहुंचाना है, ठीक है। इसका क्या करती है, जांच करती है। और इसके अंदर कौन कौन से पैकेट फिल्टर फायरवॉल में कौन कौन सी चीजें को जांची जाती है, तो पैकेट भेजने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस,
प्लस पैकेट पाने वाला कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और टीसीपी यूडीपी इसके सोर्स का पोर्ट क्या है, और साथ में इसमें टीसीपी यूडीपी का जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, जांचा जाते हैं। इसके अंदर ईमेल, एफटीपी आदि के जो भिन्न भिन्न पोर्ट्स नंबर होते हैं उनको भी क्या करता है, जांचा जाता है। ठीक है, और इसके आधार पर क्या करती है, ये डेटा को अपने कंप्यूटर में भेज भी सकती है और क्या कर सकती है, रोक भी सकती है। ठीक है, तो इस इतने सारी चीजें इसके अंदर क्या हो जाती है, जांची जाती है। अब अपन बात करते हैं दूसरा अपना जो है एप्लीकेशन गेटवे। ये जो एप्लीकेशन गेटवे होता है, ठीक है, ये क्या करती है, ये सेवा के लिए अलग अलग पैकेट्स को क्या करती है, हैंडल करती है। ठीक है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा भी क्या करते हैं, जाना जाता इसको है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर अपन बात करें, ठीक है, तो अपन जब अपने को कोई भी इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उस जो अपने सर्च किया है उसको क्या करता है, कंप्यूटर के पास भेजता है, और जिसने वास्तविक मैसेज भेजा था। अब क्या करते हैं कि जो इंटरनेट पे सारे पैकेट्स ये प्रॉक्सी सर्वर में आते हुए प्रतीत होते हैं। अब जैसे कि अपन कोई इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ना पहले कहाँ मैसेज जाएगा, जो अपना प्रॉक्सी सर्वर है वहां पे जाएगा, और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, वो नेटवर्क या इंटरनेट पर ऐसे दिखाएगा कि जैसे कि उसने उस डेटा को एक्सेस किया है, वो उसको नहीं दिखाएगा जिसने क्या है पहले डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, और जो जिसने रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस था उस डिवाइस का आईपी एड्रेस को भी क्या रखेगा, सिक्योर रखेगा, और जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करेगा, खुद का आईपी एड्रेस इंटरनेट पे देगा, जिससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये अपने जो दो मेन फायरवॉल है ये काम करते हैं।